हेलो दोस्तों, गाड़ी में बैठा हूँ और मेरे बच्चे के आने का वेट कर रहा हूँ। आज उसका 10th बोर्ड है। मैं जिस ग्राउंड में जिस स्कूल से पढ़ा हूँ वो है केंद्रीय विद्यालय, और उसी केंद्रीय विद्यालय में आज मेरे बच्ची का पहला बोर्ड टेस्ट एग्ज़ाम है। बोर्ड टेस्ट जो 10th क्लास का होता है वो कितना क्रूशियल, कितना इम्पोर्टेंट होता है, इसका महत्व हम सब समझते हैं। और हम शायद उस चीज़ को समझते हुए बच्चों को खुद छोड़ने भी आते हैं और बच्चों को लेने भी आते हैं। हम में से कई माता पिता अपने बच्चों के लिए गाड़ी लगा के रखते हैं कि गाड़ी आती है और सुबह स्कूल लेके चले आती है और शाम को स्कूल लेके चले आती है, स्कूल से घर ले आती है। लेकिन आज का जो दिन है, जो बोर्ड वाला एग्ज़ाम का दिन है, वो हमारे बच्चों के बेस क्रिएट करने का एक ऐसा दिन होता है जहाँ से अब वो सब्जेक्ट चूज़ करेंगे 10th के बाद। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ दिखा रहा हूँ, कैमरा फ्लिप कर रहा हूँ, आप देखिएगा। आप देखिए, मैं जूम कर रहा हूँ। वहाँ दूर से अगर आप देखेंगे तो एक गाड़ी खड़ी है, फिर दूसरी, तीसरी, तमाम सारे टू व्हीलर्स जैसे जैसे अपने अपने साधन को लेके आप आए हैं लोग अपने साधन के हिसाब से, वैसे वैसे ये पूरी गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हैं। कुछ गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हैं, है ना। मैं एक्चुअली गाड़ी के अंदर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए दिखा नहीं पा रहा हूँ। तो मैं आपको ये कह, हम सब हमारे बच्चों की बहुत परवाह करते हैं। हम सब जानते हैं कि ये अगली पीढ़ी का एक ऐसा स्तंभ बनने वाले हैं कि जहाँ पर ये देश के लिए भी काम करेंगे, और जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमको भी इन्हीं का सहारा होगा। इन बच्चों को सहारा हम दे रहे हैं जिससे ये खड़े हो पाएँ, और खड़े होने के बाद जब हम मुरझा जाएंगे, या हम एक पेड़ के रूप में अगर हम खुद को देखते हैं, जब मुरझाने वाले होंगे या मुरझा मुरझा जाएंगे, तो उस पर्टिकुलर टाइमिंग पीरियड में ये बच्चे ही हमारा आर्थिक और मानसिक सहारा बनेंगे। एजुकेशन लोन एक ऑप्शन है इनके एजुकेशन को एक संबलता देने का, लेकिन यकीन मानिए उससे ज़्यादा ज़रूरी है आप बच्चों के लिए कुछ सेविंग्स कीजिए डेडिकेटेडली। लेट हो गए हैं कोई बात नहीं, लेकिन शुरू कीजिए। अगर किसी बच्चे की पढ़ाई में अगर 50 लाख का खर्चा आने वाला है, तो अगर आपके पास 10 लाख रुपए जुड़ गए तो 40 लाख रुपए, 40 लाख रुपीज़ आप कहीं ना कहीं से अरेंज करने कर लेंगे। 10 लाख रुपए कम करना पड़ेगा। अगर 20 हो गए तो और अच्छा, 30 हो गए तो और अच्छा। तो अपनी क्षमता के हिसाब से आप सेविंग्स ज़रूर कीजिए। मैं ऐसे ही बैठा था तो बच्ची का वेट कर रहा हूँ, बस अभी छुट्टी होने वाली है, सारे बच्चे दौड़ के आएंगे अभी। फिर एज यूजुअल यहाँ पे ट्रैफिक जाम हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि चलो ये थॉट आया है, इस थॉट को लेके मैं कुछ सेविंग्स के बारे में लोगों को बताऊं। सेविंग्स में, सेविंग्स की जो जर्नी है उसमें भी एक रिस्क होता है कि अगर सेविंग्स करते करते सेविंग्स करने वाला व्यक्ति ही चला गया तो बच्चे की सेविंग्स का क्या होगा। उसके लिए फिर मैं सलाह दूंगा, आप टर्म प्लान लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टर्म प्लान भी है तो मैं आपको सलाह दूंगा ऐसे प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट कीजिए जो आपके ना रहने पर भी बच्चे के नाम पे सेविंग्स करता जाए। और उसमें एक वेवर ऑफ प्रीमियम करके ऑप्शन होता है, वो ज़रूर ऑप्ट कीजिए। उसी का एडवांस वर्जन है BPR राइडर, बेनिफिट प्रोटेक्शन राइडर। डेथ हो गई, डिसेबिलिटी हो गई या फिर डिजीज़ हो गया, इन तीनों कंडीशंस में जो प्रीमियम्स हैं वो व्यक्ति विशेष को जमा नहीं करने हैं, ना घर वालों को जमा करने हैं। कंपनी जमा करेगी, या यूं कहिए कंपनी माफ़ कर देगी, लेकिन मेच्योरिटी पे जो पैसा मेरे रहते मेरे बच्चे को मिलना था वो 100% मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क ज़रूर कीजिएगा। जिसको आपको लगता है कि ज़रूरतमंद व्यक्ति हो कोई, अगर जिसके घर में न्यूबॉर्न बेबी आया है, उसको ये वीडियो शेयर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मैं किसी को गाइड कर सकता हूँ और उसके फाइनेंशियल्स को एक रूप देने के लिए उसको सिखा सकता हूँ, तो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। जय हिंद, जय भारत।